हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद बीस ना। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए आज अगर आप देखेंगे तो मार्केट एक रेंज में ही था। हालांकि आज के सेशन में अगर आप देखेंगे तो एक नया हाई हमें देखने को मिला। ठीक है। और प्रीवियस डे के लो के भी हम ऊपर का ही हमने लो बनाया, तो मतलब एक हायर हाई एक हायर लो का पैटर्न मार्केट में देखने को मिला। ठीक है। निफ्टी आपका 335 के आसपास क्लोज हुआ। तो पुट कॉल रेशियो जो कि कल तक देखिए 1.207 पे था, राइट, न्यूट्रल जोन में था। तो आज पूरा दिन साइडवेज रखने का रीजन सिर्फ यही था कि ये प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं एक बड़े ब्रेकआउट की, मतलब 24,500 के लेवल का ब्रेकआउट आपको कल देखने को मिल सकता है मार्केट में। ठीक है। उस सिनारियो में फिर 24,650-700 तक के इमीडिएट टारगेट्स आपको मार्केट में बनते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग से ही मार्केट निकल जाएगा फिर। ठीक है। क्योंकि कल आपकी वीकली एक्सपायरी भी है, थर्सडे आपका महाराष्ट्र डे के कारण हॉलीडे है। तो इस कारण से कल होगी आपकी निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। और अगर मार्केट खुल एक अच्छा गैप ओपनिंग अगर कर देता है, 400 के ऊपर खुलने के बाद टिक जाता है, तो फिर आपको आराम से 500 का लेवल भी टूटता हुआ दिखेगा और ऊपर फिर 650 से 700 तक का लेवल निफ्टी में आता हुआ दिख सकता है। ठीक है। नीचे इस समय 200-240 का रेंज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। तो मार्केट इस लेवल को भी रिस्पेक्ट करता हुआ फिलहाल तो दिख रहा है। देखिए क्योंकि क्या हुआ है ना कि देखिए इंडिया पाकिस्तान वॉर लाइक जो सिचुएशन बनी है, अभी तक उसमें कुछ भी अपडेट नहीं आया है। अपडेट नहीं आया मतलब कुछ बुरा होते हुए एटलीस्ट मार्केट को नहीं दिख रहा है। तो मार्केट में जब देखिए टेंशन का माहौल होता है और कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आती है, तो मार्केट उसको एक पॉजिटिव न्यूज की तरह मान के एक अपसाइड रैली करता है। हालांकि आज का मार्केट साइडवेज क्यों था उसका रीजन मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया कि ये पुट कॉल रेशियो और बाकी इंडिकेटर्स जो आपके न्यूट्रल जोन में पहुंच चुके थे, न्यूट्रल टू वॉट जोन में, उन सबको वापस से सोल्ड जोन में लाना था, जो कि मार्केट ने सक्सेसफुली आज कर भी दिया। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो भी 0.95 यानी कि सोल्ड जोन में चल रहा है। इंडिया विक्स को अगर आप देखेंगे तो 17.37 2.54% की रैली के साथ क्लोज हुआ है। तो देखिए जैसा कि मैं हमेशा आपको कहता हूं कि निफ्टी का पॉजिटिव होना और विक्स का पॉजिटिव होना, या निफ्टी का नेगेटिव होना और विक्स का नेगेटिव होना, ये इंडिकेट करता है कि आज की रैली फेक रैली थी। ठीक है। आज मार्केट ने देखिए कोई रैली तो की नहीं, मार्केट एक साइडवेज मोमेंटम में ही था। तो कुल मिला के मार्केट में जो ट्रेंड है, मार्केट में पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा है। आज की जो साइडवेज रैली थी वो फेक है। मार्केट कल अगेन एक पॉजिटिव एक अच्छी खासी रैली करने के लिए तैयार हो रहा है। विक्स को देख के तो यही समझ में आ रहा है। ठीक है। ग्लोबल मार्केट्स की बात कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कहाँ चलते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए ग्लोबल मार्केट्स को अगर आप देखेंगे तो डाउ जोन्स आपका 250 पॉइंट पॉजिटिव चल रहा है। तो एक गैप अप ओपनिंग तो यहीं से मिल जाएगी। S&P 15 पॉइंट, नैस्डैक आपका 19 पॉइंट पॉजिटिव चल रहा है। यूरोपियन मार्केट भी लगभग लगभग पॉजिटिव ही चलते हुए दिख रहे हैं। एशियन मार्केट में भी एक पॉजिटिव सेशन ही था, कोई खास प्रॉब्लम एशियन मार्केट्स में भी नहीं थी। एफआईज और डीआईज का डेटा देख लीजिए। देखिए क्या हुआ है एफआईज और डीआईज के डेटा को इंटरेस्टिंगली अगर आप देखेंगे ना, तो एक्सपायरी के जस्ट बाद ये 25 तारीख को जब मार्केट गिरा था तब भी ये खरीद के गए थे और कंटिन्यूसली खरीद ही रहे हैं। और आज जो साइडवेज मार्केट था, अगर इनको जरा सा भी ऐसा कुछ लग रहा होता कि नहीं मार्केट में गिरावट आ सकती है इंडियन मार्केट में, तो ये तुरंत ये बेच के जाना स्टार्ट कर देते। लेकिन एफआईज को कंटिन्यूसली खरीदना इस बात का इंडिकेशन है कि ये इस समय मार्केट को देख रहे हैं 24,800 25,000 के लेवल तक एटलीस्ट, इसीलिए कंटिन्यूसली हर एक सेशन में माल खरीद रहे हैं। तो यहां से भी आपको एक इंडिकेशन मिल रहा है। ये बहुत जरूरी चीजें, देखिए इन चीजों से आपको समझ में आता है कि मार्केट का मूड माहौल किस डायरेक्शन में है। तो देख लीजिए कैश मार्केट में 2386 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी एफआईज की, डीआईज 1370 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 911 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है। इंडेक्स ऑप्शन में 11,490 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स में 216 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है और स्टॉक ऑप्शंस में 245 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी बनी हुई है। निफ्टी के चार्ट में आ जाते देख लेते हैं कि हमारे क्या प्रेडिक्शन थे और मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया। हालांकि देखिए मेरा एक्सपेक्टेशन क्या था मार्केट से कि अगर एक डिप मिल जाता तो वो मेरे लिए एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, इसीलिए मैंने 280 से 200 का हमारा मेक और ब्रेक का लेवल दिया था। 280 350 के हमारे टारगेट्स थे, लेकिन मार्केट खुला ही 370 पे। ठीक है। यहाँ पे आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस दिख रहे होंगे। मार्केट खुला ही 370 पे, 457 का नया हाई बनाया, 290 का आज का लो था और 335 पे हमने क्लोज कर दिया। तो इसीलिए मैं कहता हूं देखिए कि मार्केट में जरूरी नहीं है कि आपके एक दिन पहले के लेवल्स कंटिन्यूसली वर्कआउट करें, लेकिन अगर आप लोग ये पैटर्न सीखते हैं जो हम आपको ट्रेनिंग में सिखाते हैं तो आप अपने हिसाब से ही लेवल मार्केट में फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए मार्केट ने खुलते ही निफ्टी, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये 9:20 की कैंडल है, नीचे आपको डेट और टाइम दिख रहा होगा। हाई क्या है 455 रुपए का, यहाँ पे हाई क्या है 457 का। 9:20 और 9:25 की कैंडल
और खुलते ही मार्केट ने 5 पॉइंट की रेंज में हम लेते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम, यहाँ 2 रुपए की रेंज में मार्केट ने निफ्टी ने आपका डबल टॉप बना दिया था। तो देखिए डबल टॉप मिल गया था, तो करने के लिए कुछ था नहीं, डबल टॉप देख के हमने यहाँ से सिंपल सा एक शॉर्ट की पोजीशन बना ली। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 100 EMA के लाइन के आसपास जब ये सस्टेन करना चालू किया ना, तो यहाँ मैं वेट कर रहा था कि अगर कहीं डबल बॉटम दिखता है तो मैं एग्जिट करूंगा। तो यहाँ पे डबल बॉटम भी दिख गया, जहाँ पे हमने पोजीशन एग्जिट की और लिया था एक बाई का ट्रेड। उसके बाद देखिए पूरा दिन यहाँ भी डबल टॉप, यहाँ भी डबल टॉप, फिर यहाँ भी डबल टॉप। तो इतना वेट करने के बाद इस डबल टॉप पे हमने फाइनली पोजीशन एग्जिट की और आज की ट्रेडिंग हमने क्लोज कर दी। ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा समझाता हूँ देखिए कि किसी एक पर्टिकुलर रेंज में अगर मार्केट सेम लेवल्स पे डबल टॉप या डबल बॉटम बना रहा है, दैट मीन्स वो ये शो करने की कोशिश कर रहा है कि मेरे पास अभी फिलहाल स्ट्रेंथ नहीं है इस लेवल को ब्रेक करने की। और वो लेवल भी आपका वही था जो कि पिछले 4 दिनों का आपका है ही है। ठीक है, 360-70 का। तो इसीलिए एग्जिट करना ज्यादा बेटर लगा, तो वहां पे हमने एग्जिट कर लिया। ये 2 ट्रेड हमने बनाए थे, कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए वही 455 के आसपास शॉर्ट किया था, यहाँ पे देख सकते हैं 304, 306, 309। तो यहाँ पे एग्जैक्टली 304, 306 2 पॉइंट की रेंज में बॉटम मिल गया था। तो वही 450 से शॉर्ट किया, 300 पे बुक कर लिया, यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड 150 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने यहाँ पे जनरेट किया था। और वहां पे 300 के आसपास जब परचेज किया था, यहाँ पे टॉप देख सकते हैं 375, 374। ठीक है, तो 70 पॉइंट के आसपास का एक प्रॉफिट यहाँ पे मिल गया। तो वीडियो फॉलो करके तो पैटर्न के हिसाब से देखिए वर्कआउट हुआ, लेकिन वीडियो के हिसाब से तो लेवल्स ही नहीं आए नीचे के, तो वो वर्कआउट होता हुआ दिखा नहीं। तो आपके सामने देख लीजिए, इंट्राडे में भी ये पैटर्न अगर आप सीख लेते हैं तो आपको किसी की जरूरत नहीं एनालिसिस की, आप खुद एक सिंपल सा पैटर्न यूज करके इस तरीके का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, जो कि हमने निकाला, वो भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ। अब ये 0% लॉस स्ट्रेटेजी क्या है, जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बता देता हूँ कि जैसे मैंने ये 2 कैंडल का टॉप देख के सेल की पोजीशन बनाई, तो ये मेरा कॉस्ट प्राइस हुआ और यही मेरा स्टॉप लॉस भी है। ठीक है, अगर कोई भी कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में, चाहे वो नेक्स्ट कैंडल हो, 15 मिनट बाद की कैंडल हो, 1 घंटे बाद की कैंडल हो या 2 घंटे बाद की कैंडल हो, अगर मेरे स्टॉप दोनों कैंडल के टॉप के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करे या क्लोज कर दे, तो मैं वही अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर करके पोजीशन एग्जिट कर दूंगा। मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम इसको 0% लॉस स्ट्रेटेजी कहते हैं। तो आपके सामने देख लीजिए, एक सिंपल सा पैटर्न यूज करके डबल टॉप एंड डबल बॉटम का आज की ट्रेडिंग सेशन में हमने 220 पॉइंट का प्रॉफिट जनरेट किया, वो भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ। ठीक है, चलिए ये तो बात आज की हो गई। आ जाते हैं डेली चार्ट पर, देख लेते हैं कि अब इंटरेस्टिंग क्या है। देखिए अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट काफी दिनों से 175 के लेवल के आसपास सस्टेन कर रहा है। ठीक है, और फाइनली मार्केट ने अब एक अटेम्प्ट कर दिया है इस 516 की ट्रेंड लाइन की तरफ। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ग्लोबल मार्केट में देखिए एक पॉजिटिविटी वाला सेशन देखने को मिल ही रहा है। तो अगर हम थोड़ा सा भी गैप अप खुल जाते हैं, ठीक है, 50-60 पॉइंट का भी गैप अप ओपनिंग अगर हम कल कर देते हैं, तो वहां से इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगे आपके लिए, वो आपको पता होना चाहिए कि किस लेवल को पार करने के बाद आपको बाइंग करनी चाहिए, किस लेवल को पार नहीं कर पाए तो आप शॉर्ट कीजिए, वो आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। इसलिए मैं आपको प्रॉपर ओपनिंग रेंज वगैरह बता देता हूँ। पहला, सबसे पहले जो निफ्टी का ओपनिंग रेंज मुझे लग रहा है वो लग रहा है 350-400, 24,350, 24,400 इस रेंज में कल आपको निफ्टी खुलता हुआ दिखना चाहिए। मेक और ब्रेक का लेवल आपके लिए रहेगा 24,400 का ही। अगर निफ्टी 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में, यानी कि 5 मिनट के चार्ट पे 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 9:15 से लेकर 9:30 के टाइम फ्रेम में 400 के लेवल के ऊपर क्लोज कर दे, नीचे क्लोज ना करे, तो मैं यहां से क्या करूंगा, मैं यहां से एक बाई का ट्रेड बना लूंगा। ठीक है, टारगेट जो मैं मेंटेन करूंगा वो करूंगा मैं 24,480, ये रहेगा मेरा पहला टारगेट। और 480 से 500 का जोन जैसे ही पार करेगा, हम अपने टारगेट्स को शिफ्ट कर लेंगे 570 की तरफ। क्यों? क्योंकि शॉर्ट कवरिंग के प्रेशर से ही फिर ये 570-600 के ऊपर निकल जाएगा, लेकिन सेफ एंड सिक्योर मैं आपको 570 तक के टारगेट दे रहा हूँ। स्टॉप लॉस छोटा सा मैं हमारे ओपनिंग रेंज का जो लोअर जोन है 350, यहाँ पे मेंटेन करके चलूंगा। ठीक है, बात कर ले अगर सेल साइड की, तो अगर निफ्टी खुलने के बाद 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स अगर 24,400 के बिलो क्लोज कर रहे हैं, तो एक अटेम्प्ट मैं इस केस में यहाँ पे शॉर्ट का ले सकता हूँ। पहला टारगेट तो मेरा वही रहेगा 24,300 का,
और ये टूटेगा अगर तो थोड़ा सा हम 24,240 की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में आप 24,450 के लेवल पे मेंटेन करेंगे। ठीक है, ये आपके प्रॉपर लेवल्स हो गए निफ्टी के। जिस किसी को भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ निफ्टी के और बैंक निफ्टी में ये पैटर्न इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है, मैं आपको एंड ऑफ द डे डिटेल्स बता दूंगा, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल ये आपके दोनों साइड के लेवल्स हो गए निफ्टी के। अब आपको पता चल चुका है कि किस लेवल के ऊपर आपको कैसे वर्कआउट करने की जरूरत है मार्केट में। ठीक है, लेवल्स आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को चार्ट पे मार्क भी कर देता हूँ। तो पहला टारगेट हमारा रहेगा 480 का। ठीक है, दूसरा टारगेट रहेगा आपका 570 का। तो ये रहे आपके दोनों टारगेट निफ्टी के ऑन द अपसाइड। 400 का लेवल इन केस अगर होल्ड नहीं कर पाता है तो ही हमसे शॉर्ट करेंगे, अदरवाइज बिल्कुल हम शॉर्ट की तरफ नहीं सोचेंगे। पहला टारगेट हमारा यही रहेगा 300 के आसपास का, और 300 का लेवल अगर टूटेगा तो 240 के फाइनल टारगेट्स के साथ फिर हम पोजीशन अपनी लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके प्रॉपर लेवल्स हो गए निफ्टी के। आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट। बैंक निफ्टी में भी देखिए, बैंक निफ्टी में हालांकि मेरा हमारा जो रेंज था 55,200-300 मैं सोच रहा था, और खुला 55,500 पे, और उसके बाद उसने पलट के देखा ही नहीं। ये जो आपको लो दिख भी रहा है 55,262 का, ये एंड ऑफ द डे का लो है। ठीक है, तो 55,500 से ही बैंक निफ्टी ने जो भागना चालू किया 957 का हाई बना दिया। हमारे फाइनल टारगेट 800 तक के थे, तो किसी ने अगर 500 के लेवल से खरीदा होगा तो ही 800 तक के 300 पॉइंट तक का उनको प्रॉफिट मिला होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए फर्स्ट कैंडल अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो इसी कैंडल ने 918 का ही बना दिया था ऑलमोस्ट। तो मुझे नहीं पता कितने लोगों ने एग्जैक्टली लो से पकड़ा होगा, क्योंकि 505 पे खुला था, 504 रुपए 90 पैसे का लो है। एग्जैक्टली लो से कितने लोगों ने पकड़ पाया होगा और 800 पे बुक किया होगा वो मुझे देखिए नहीं पता। ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया उनकी बात करें अगर, निफ्टी की तरह देखिए बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पे आपका डबल टॉप बना दिया था जहां से हमने शॉर्ट की पोजीशन बनाई थी। एग्जैक्टली यहाँ पे निफ्टी ने 100 EMA का सपोर्ट लिया था, बैंक निफ्टी ने 200 EMA के आसपास यहाँ पे डबल बॉटम बनाया था, जहां पे हमने पोजीशन सेल की, एग्जिट की, लिया एक बाई का ट्रेड, और उसके बाद सेम यहाँ पे एक डबल टॉप मिला, लेकिन हम वेट करते रहे कि हो सकता है थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम और मिले। लेकिन जब नहीं मिला तो यहाँ पे जैसे ही सेम लेवल के आसपास डबल टॉप दिखा, हमने पोजीशन एग्जिट की और आज की ट्रेडिंग हमने क्लोज कर दी। ठीक है, ये कुछ ट्रेड्स हमने बैंक निफ्टी में बनाए थे। कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला बता देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए 921 और यहाँ पे 919। हम बैंक निफ्टी में 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए। यह मुश्किल से 3 रुपए की रेंज में मिल गया। अब इससे ज्यादा एक्यूरेसी मुझे नहीं पता आप किसी पैटर्न से क्या ही डिमांड करेंगे। ठीक है, 920 के आसपास से शॉर्ट किया था, यहाँ पे लो देख सकते हैं 289.95 पैसा, 12:25 की कैंडल, और 12:30 की कैंडल है 288.25 पैसा। ठीक है, मतलब मुश्किल से 2 रुपए भी नहीं है, लेकिन फिर भी मान लीजिए 2 रुपए के अंदर रेंज में हमें मिल गया। तो शॉर्ट कितने से किया था, यहाँ पे शॉर्ट किया था हमने 920 के लेवल्स, राइट। 920 से शॉर्ट किया था, और 300 के आसपास भी अगर मानते हैं बुक किया तो भी आपका हो जाता है ये सीधा सीधा 630 पॉइंट, क्योंकि 290 पे बुक किया था। 630 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने इस फर्स्ट ट्रेड में बैंक निफ्टी में जनरेट कर लिया था। फिर वही 290 के आसपास से जो परचेज किया था, यहाँ पे बुक किया हमने, हाई देख सकते हैं 523 और 516, 7 रुपए की रेंज में टॉप मिल गया था। तो 290 से खरीदा, 520 में बुक कर लिया, यानी कि आपका हो जाता है ये 230 पॉइंट। तो आपके सामने देख लीजिए, बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, आज की ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी में हमने 860 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया, वो भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ, क्योंकि जैसा कि निफ्टी में वर्कआउट करता है वैसा सेम ही बैंक निफ्टी में भी वर्कआउट करता है। चलिए, ये तो बात हो गई आज की। आ जाते हैं डेली चार्ट पर, देख लेते हैं कि अब कल के सेशन के लिए बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है। ठीक है, तो देखिए निफ्टी में अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 40-50 पॉइंट गैप अप खुल सकता है, तो बैंक निफ्टी में भी सेम वही लेवल्स रहेंगे। 55,400 से लेकर 500 की ओपनिंग रेंज रहेगी। मेक और ब्रेक का लेवल आप लोगों के लिए 55,500 पे ही हम मेंटेन करेंगे, 55,500। अगर 9:15 से लेकर 9:30 के टाइम फ्रेम में 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 55,500 के लेवल के ऊपर होल्ड कर लेते हैं, नीचे नहीं आते, तो हम यहां से बाई का ट्रेड बना देंगे।
पहला टारगेट होगा आपका क्या, पहला टारगेट होगा आपका 55,800 का ही, और दूसरा टारगेट होगा आपका 56,100 का। स्टॉप लॉस इस केस में जो हम मेंटेन करेंगे वो करेंगे हम 55,340 के लेवल पे। ठीक है, सेल साइड की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ तभी हम शॉर्ट करेंगे अगर 9:15 से लेकर 9:30 के टाइम फ्रेम में 55,500 के लेवल के बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से 5 मिनट्स के चार्ट में बैंक निफ्टी क्लोज करता है तो पहला टारगेट होगा 55,300 का, दूसरा टारगेट होगा 55,100 का। स्टॉप लॉस इस केस में मैं जो मेंटेन करूंगा वो रहेगा 55,660 के लेवल का। ठीक है, तो ये आपके प्रॉपर लेवल्स हो गए बैंक निफ्टी के। लेवल्स आप लोग नोट कर लीजिए, मैं आप लोग को चार्ट पे मार्क कर देता हूं। तो पहला टारगेट बन चुका है मेरा 800 का, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, जब भी मार्केट में कोई रैली आती है, एक कंसोलिडेशन फेज में मार्केट जाता है, अगर उस रैली को से कंटिन्यू करना होता है। अगर कंटिन्यू नहीं करना होता तो मार्केट वहीं पे टॉप बना के गिरना चालू कर देता है। तो अब ये जो कंसोलिडेशन वाला फेज मार्केट में आया है ना, अब ये यही इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट एक बड़ी रैली करने के लिए तैयार हो रहा है। और कल अगर निफ्टी ने देखिए 400 के ऊपर टाइम पास कर लिया ना, मतलब 15-20 मिनट बिता लिया, तो फिर आपको 500 का लेवल भी आता हुआ दिखेगा, इनफैक्ट 500 का लेवल टूटता हुआ भी दिखेगा। तो इसीलिए ध्यान से आप लोगों को मैं समझा रहा हूं कि हड़बड़ी मत कीजिएगा, ध्यान रखिएगा 24,400 निफ्टी और 55,500 बैंक निफ्टी, ये दोनों लेवल्स अगर मार्केट होल्ड करता हुआ दिखे तो फिर भले ही कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो 500 के ऊपर निफ्टी खरीद लीजिए, 55,650 के ऊपर बैंक निफ्टी खरीद लीजिए, कॉन्फिडेंस अगर एकदम से नहीं आ रहा है तो। लेकिन गलत ट्रेड लेके फंसने से बचिए। ठीक है, फिलहाल ये आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए। यहाँ पे आपको देखिए डिस्क्लेमर के नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा 9685507585। जिस किसी को भी सीखने में इंटरेस्ट है इस नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा, मैं आपको ट्रेनिंग के कोर्स की कंप्लीट डिटेल्स व्हाट्सएप करवा दूंगा, और जैसे मुझे टाइम मिलेगा ऑन कॉल हम इस पर डिस्कशन भी कर लेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।